श्री कृष्ण उठे और उठ करके आप अदन वेदिका में, भोजनशाला में, भोजन कोठरी में, भोजन कोठा में पधारे, भोजनशाला में आप पधारे हैं। और वहां पर सुंदर चौकी लगी हुई हैं, आसन लगे हुए हैं, उनके ऊपर विराजमान हुए हैं। निर्मित तांघ्रि युगम, श्री कृष्ण ने, मधुमंगल ने उस समय निर्मित तांघ्रि युगम अपने चरणों को धोया, चरणों को धो करके और पीठम अध्यास्ते बसनाव्रता, सुंदर जिसके ऊपर आसन बिछ रहा है, कपड़ा बिछ रहा है, ऐसी पीठ के ऊपर, ऐसे एक चौकी के ऊपर श्री कृष्ण उस समय विराजमान हुए। आनंद से पद्मासन लगा करके, जो आसन है जो न ज्यादा बहुत ज्यादा ऊंचा है न बहुत ज्यादा नीचा है, ऐसे आसन के ऊपर श्री कृष्ण विराजमान हुए। श्री राम बलदेवाद्या सभ्य दक्षिण तोन बसन, श्री राम और बलदेव ये दोनों दाहिने और बाएं विराजमान हुए। नंद बाबा कह रहे हैं, बोलिए बामन को भैया आगे बैठाए थे, मधुमंगल आ गया। नहीं, हम तुम ग्वालियों के साथ में नहीं बैठेंगे, हम ब्राह्मण। ये मधुमंगल ऐठ अपनी दिखा रहे हैं, मधुमंगल को आगे आसन दिया गया, अलग पंक्ति में थोड़ा सा हट करके मधुमंगल जो है वो मधुमंगल को थोड़ा सा हट करके आसन दिया गया, उनको विशेष आसन। जब भी कोई परोसने के लिए आवे उस समय भी यशोदा मैया सावधान करती, भैया पहले ब्राह्मण को, तो मधुमंगल को पहले परोसा जाए, भाई ब्राह्मण को पहले परोसो, ये कहीं हृदय में भावना भी। तो श्री राम बलदेव ये बाएं और दाहिने श्री कृष्ण के विराजमान हुए। प्रेष्ठान सखी नृत्य यस्मान न भोजन सुखम सुखम, क्योंकि श्री कृष्ण ये मानते हैं कि प्रेष्ठान सखी नृत्य, यदि पास में सखागण नहीं है तो अकेले अकेले भोजन करने में मजा नहीं आए। भोजन करने में तभी आनंद आए जबकि सारे सखागण एक साथ बैठे हुए हैं। तो प्रेष्ठान सखी नृत्य, प्रेष्ठ जो सखीगण हैं, सखागण, सखी मन सखागण, जो सखागण हैं उनको साथ में लेकर के आप भोजन करें। सखाओं के बिना न भोजन सुखम सुखम, भोजन का जो सुख है वो अकेले अकेले खाने में नहीं है, सबको भोजन करा करके फिर भोजन कराने में, सबको भोजन करते हुए सबके साथ में भोजन करने में सुख है। सखाओं के भोजन में, सखाओं के बिना भोजन में सुख नहीं है। यशोदया हूतयान्नादि रोहिण्या परिवेशितम, उस समय श्री यशोदा जी ने रोहिणी जी को बुलाया कि बहन रोहिणी अब परोसबाद, तुम परोसबाद। और उस समय श्री रोहिणी जी विशेष रूप से परिवेशन करती हुई विराजमान हो रही हैं। श्री राधा रानी उस समय रसोई में ऐसे किनारे पर बैठी हैं जहां से श्याम सुंदर तो दिख रहे हैं परंतु श्री ब्रजराज नंद वे नहीं दिखे। श्याम सुंदर केवल की ऐसी ओट में किशोरी जी विराजमान हो कि वहां से श्याम सुंदर और किशोरी जो ये दोनों देख सके, परंतु श्री नंद बाबा के सामना नहीं पड़ा है। इस तरह से किशोरी जी भी विराजमान। तो यशोदा भूतया नादी रोहिण्या परिवेशितम, उस समय श्री यशोदा के द्वारा बुलाए जाने पर अन्नादिक जो है उन अन्नादिकों को श्री रोहिणी जी परिवेशन करती हुई विराजमान हुई। अब परिवेशन करने की भी बड़ी कुशलता, हर एक को परिवेशन करना नहीं आता है। परिवेशन करते समय सबसे पहले जो घी से युक्त भात अन्नादि, वो घी से युक्त भात उसको सबसे पहले परोसा जाएगा। जो सुंदर मीठा भात है, घी घृत युक्त जो भात है उसको पहले परोसा जाए। वो भी भात परोसने में भी बड़ी कुशलता चाहिए। भोजन करने वाले के बाएं हाथ की तरफ भात परोसा जाएगा, दाहिने हाथ की तरफ परोसा जाएगा तो फिर उसको कहीं मिलाने में, दाल मिलाने में, कोर मिलाने में बाधा पड़ेगी।
इसलिए परोसने वाले को सामने से परोस रहा है तो वो अपने दाहिनी ओर भात परोसेगा, जिससे कि भोजन करने वाले को भोजन करने में और भात का कौर मिलाने में सुविधा हो। प्राय परोसना नहीं आता है, सब उल्टे हाथ में परोसते हैं, फिर थाली पर घुमाते हुए डोल। ये परोसने की भी कला होनी चाहिए। जो मिठाई की जितने भी दोने हैं उन सबों को कहीं दाहिनी ओर लगाया जाएगा और नमकीन जो दोने हैं उनको बाईं ओर लगाया जाएगा। नमक के पास में मिठाई की चीज नहीं परोसी जाएगी। नमक, नींबू, अदरक ये जो चीज हैं वो एक ओर कहीं दाहिनी ओर कोने में परोसी जाएंगी और बाद बाकी की जो चीज है, मिठाई की जो वस्तु है, वो कहीं नमक के साथ में न मिल जाए। अब यदि जो लौजी है, यदि सोंठ है और उसके साथ में ही रसगुल्ला परोस दो तो रसगुल्ले का भी स्वाद बिगड़े और उसका भी स्वाद बिगड़े। तो ये परोसने वाले की जो कुशलता है वो बहुत बड़ी मायने रखती है। तो श्री रोहिणी जी परवेषण करने में बड़ी कुशल। महाभारत में जैसे द्रौपदी परवेषण में भोजन कराने में बड़ी कुशल। भोजन कराने वाले को इतनी अक्ल चाहिए कि वो भोजन करने वाले के मन की भावना को पहले से पहचान जाए। किसी ने मांगा फिर परोसा तो किस काम का, वो अकुशलता है। वो क्या खा रहा है, उसकी किस बात में रुचि है, ये भोजन परोसने वाले को पहले से ही पता होना चाहिए। वो पहले ही देख करके, मुख देख करके पहचान जाए कि इसको किस चीज की जरूरत है। ये तो श्री रोहिणी जी बड़ी कुशलता के साथ में परिवेशन करती हुई विराजमान है। तो यशोदा भूतयान्नादि रोहिण्या परिवेशितम। उस समय श्री किशोरी जी, श्री गोविंद लीलामृत में वर्णन किया, श्री यशोदा जी या किशोरी जी उस समय रोहिणी जी को देती चली जाए। थाल भर भर करके, डोंगा भर भर के दे रही हैं रोहिणी जी को और फिर रोहिणी जी परोस रही है। कोई चीज देनी हो और संकेत भी करती जाए उसको, ये चीज देखो, उसको मधुमंगल इस समय ये चीज चाहेगा, इस समय सुवल को ये चीज चाहिए, तो ये बताती भी जाए और श्री उसके हिसाब से परवेशन करती हुई विराजमान है। तो रोहिण्या भूतयान्नादि रोहिण्या परिवेशितम अदंस्ते राधेया तत्त प्राणि ग्रहणतया क्रमा। आदंस्ते वे सब के सब आनंद पूर्वक भोजन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। राधेया तत्त प्राणु ग्रहणतया क्रमा। श्री राधिका उस समय श्री रोहिणी जी को डोंगा भर भर करके देती जा रही है, थाल भर भर करके देती जा रही हैं और रोहिणी जी परोसती हुई चली जा रही हैं। पाणु ग्रहणतया क्रमा। राधिका के द्वारा जो हाथ में पकड़ाई गई वस्तु उनको लेकर के क्रमशः भोजन कराती हुई विराजमान हो रही हैं। कृष्ण सतृष्णो नैवात्रो बल कवल मात्र भोग। श्री कृष्ण उस समय आनंद पूर्वक भोजन कर रहे हैं। श्री गोविंद लीलामृत में बड़ी सुंदर लीला वर्णन की। बोले श्री किशोरी जी ने बड़ी सुंदर जो लड्डू बनाए, उन लड्डुओं को जिस समय परोसा, श्री रोहिणी जी कह रही हैं, बोले ये मोदक श्री राधिका ने सिद्ध किए हैं और श्री श्याम सुंदर बड़े खिलाड़ी हैं, नाटक करने वाले हैं। उस लड्डू में तर्जनी उंगली के नख के एक अग्रभाग से एक दाना कुदेर करके निकाले और उसको धीरे से पकड़ करके मुंह में जो रखे, मुख में, और फिर थूक थूक कह के मुंह बनाते हुए बड़ा कड़वा है ऐसा करते हुए विराजमान। उस समय श्री यशोदा जी राधा रानी की ओर उस समय आश्चर्य होकर के देखने लगे। बोले ये ऐसी कैसी सामग्री सिद्ध हुई। श्री राधिका तो उस समय मुस्कुरा रही है, परंतु श्री बलदाऊ जी मधुमंगल ये जब खा रहे हैं तो बड़े आनंद से भोजन कर रहे हैं और कह रहे हैं अरे
लड्डू तो बिल्कुल अमृत है। श्री श्याम सुंदर के नाटक को देख करके श्री किशोरी जी मुस्कुराती जा रही हैं, कोने में छिपी हुई मुस्कुरा रही हैं। श्री यशोदा समझ जाए कि ये कन्हैया नाटक कर रहा है। ऐसे बड़े बड़े नाटक करते हुए यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। भोजन भी अपूर्व रस तो उसमें विराजमान है। तो वही सब लीला है कि यशोदा होते अन्नादि रोहिण्या परवेशतम, यशोदा के द्वारा अन्नादिक जो है वो श्री रोहिणी के द्वारा परवेशन किए गए और आनंद से श्री कृष्ण उनका भोजन कर रहे हैं। और भोजन करते करते उस समय आनंद से बड़ा नाटक करते हुए थू थू करके नाटक करते हुए विराजमान हो। और सब तो चाव से खा रहे हैं और ये थू थू कर रहे हैं, ये मुंह बिसार रहे हैं। तो सब जान जाए कि कन्हैया मक्कड़ बना रहा है, ये केवल हंसी करते हुए विराजमान है। ऐसे वहां पर भी अपूर्व आनंद बामता अपूर्व रूप से विराजमान, सब उस समय भोजन की प्रशंसा करते हुए विराजमान हो। अब यदि भोजन की प्रशंसा नहीं की जाए तो रसोई करने वालों को संतोष ही नहीं हो कि जाने कैसी बनी है। इसलिए भोजन करने वाले की ये दायित्व भी बनता है कि जैसा है वैसा रसोई की प्रशंसा भी अवश्य करे। इससे जो रसोई करने वाला परोसने वाला है उसको भी बड़ा उल्लास प्राप्त होता है और उसे बड़े संतोष की प्राप्ति होती है कि नहीं, वस्तु परम सुंदर सिद्ध हुई है। ये बात जान करके रसोई करने वाले को बड़ा संतोष प्राप्त होता है। अब मधुमंगल भोजन करते जा रहे हैं और भोजन करते भाई कहें, बोले भैया ये कन्हैया तो कृष्ण सतृष्णो नई बात रो, ये कन्हैया तो जाने आपको पेट जाने ध्यान कहाँ रहे, ये तो सतृष्ण, ये तो कहीं दूसरी जगह सतृष्ण है, भोजन में तो इसका मन ही नहीं है। भोजन से तो बस 2 कौर खाए और भागू भागू। अरे बैठ के जम के कन्हैया तो भोजन करे नहीं, क्योंकि इसका चित्त तो लगा हुआ है कहीं दूसरी जगह। तो कृष्ण सतृष्णो नहीं मात्र, भोजन में कन्हैया सतृष्ण है ही नहीं। और बल है केवल मातृभोग। और बलदाऊ दादा ये भांग के नशा में ऐसा डूबो रहे कि 1 कौर खावे इतने नहीं, बस पूरा है जाए केवल मातृभोग। ये बलदाऊ भैया केवल 1 कौर खाने वाला है। और श्री रामा नाम मंदासी, और ये श्री रामा जो है ये तो मंदाग्नि है, या तो कुछ खाया ही नहीं जाए या कि तो भूखी मर गई है, ये तो मंदासी है। और सुबलोन बलोज्जिता, और ये सुबल यदि खा भी ले तो भैया पचाना बड़ो कठिन। ये सुबलो बलोज्जिता, ये सुबल जो है ये इसकी पाचन शक्ति बड़ी कमजोर है, ये बल से उज्जित है, पचाने की सामर्थ्य इसमें नहीं है। अतः भैया भोजन करने के लिए यदि कोई सर्वश्रेष्ठ पात्र है तो मैं ब्राह्मण हूं, ये सब के सब बेकार है। भोजन करने का पात्र भैया मैं हूं, और मेरे संग में, और ये कहां बैठ गए मेरे संग में। अरे मेरे संग में बैठे रहो तो मेरे जोड़ीदार बन करके भोजन करना पड़ेगा। हाँ, ये भोजन करने वाला जो है वो पहले कह दे बगल वाले से, देखो जी हमारे पास में आए के बैठे हो, कहूँ ऐसा मत करियो, तुम नहीं खाओ हमको भी नहीं खान दो। एक दिन चौबे जी के साथ में विराजमान हुए, बोले देखो जी तुम जगह देख के तो बैठे नहीं हो, तुम बैठ गए हो हमारे पास में। अब बैठ गए हो तो बैठ गए हो, कोई बात नहीं, पर तुम्हारा एक काम है, तुम चाहे खाओ चाहे मत खाओ, लो चाहे मत लो, कोई भी चीज आए परोसने वाला आए, तुम्हारा एक काम है, बस तुम यूं इशारा करोगे कि 1 हाथ इनको, 1 हाथ बगल में, बस लो, बस इतना बोलना है। कोई भी आए परोसने के लिए उसको तुम ये जरूर बोलोगे। ये बोलते रहे, कोई रसगुल्ला लेके आए बोले 2 हाथ इधर, कोई कचौड़ी लेके आए बोले 2 हाथ इधर, कोई भी चीज लेके आए ये 2 हाथ इधर, और वो परोसने वाला बाल्टी में हाथ डाले यूं, और रसगुल्ला उनके जितना खोप में आए उतना पूरा का पूरा थाली में रख दे और
चौबे जी गटागट गटागट जैसे कोई बेर खा रहे हो ऐसे खटाखट, वो मुंह दांत लगाने का तो काम ही नहीं, मुंह में गया हो गट पेट में, फिर जरा सा चटनी जरा सा कुछ और इधर उधर की जो चीज है जरा सी चाटी, फिर कोई परोसने वाला आए तो हमारा काम यही कि उससे ये कह रहे 2 हाथ इधर, भैया हमको तो मना 2 हाथ इधर, तो ऐसा ही कर दो तब तो ठीक है। तो मधुमंगल कह रहे हैं कि भैया ये सबरे सखाएं मेरे पास में बैठ गए हैं, इनमें कृष्ण सतृष्णो नहीं मात्र, कन्हैया हल्ला तो बहुत करे, भूख लगी परंतु खावे कछु ना, यानी तृष्णाएं कहीं दूसरी जगह, ध्यान लगा हुआ है कहीं दूसरी जगह, और बलक कवल मात्र भोग, ये बलदाऊ एक और मात्र भोजन करने वाला, और श्री रामा नाम मंदाशी, श्री रामा ये मंदाग्नि का बीमार है, मंदाग्नि है, ज्यादा खाए नहीं, पचे नहीं ज्यादा, और सुबलो सुबलोज्जिता, और सुबल कोई भी चीज खा लेगा तो ये सुबल उज्जिता, इसमें बल है ही नहीं भोजन करने का। यदि कोई वास्तव में अधिकारी है तो मैं भैया ब्राह्मण हूं। सो क्वैषा भक्षैक तानत्व राहित्यम अविदग्धता क्व एतत् अन्नम आनंदी स्वयं लक्ष्मी प्रसादितम, और क्वैषाम कहां तो ऐशाम इन सारे सखाओं की भक्षैक तानत्व राहित्यम, भक्षण में एक तानता की रहितता, कहां तो इन सखाओं की, माने इनको भोजन में ध्यान ही नहीं है। ध्यान की परिभाषा है कि ध्येयिक तानता, इसका नाम है ध्यान। ध्येय पदार्थ में एक तानता होना, इसका नाम है ध्यान। तन्मात्रिक भानता, इसका नाम है समाधि, और चित्तस्य देशबंध है, इसका नाम है धारणा। योग शास्त्र में तीनों की अलग अलग परिभाषा योग सूत्रों में दी गई। चित्तस्य देशबंध है, यह है धारणा, चित्तस्य देशबंध है। और जो ध्येय तान्यता, ध्येय पदार्थ में एकमात्र चित्त लग जाना, उसका नाम है ध्यान। और तन्मात्रिक भानता, उसके अतिरिक्त किसी दूसरी वस्तु का भान होना ही नहीं, इसी का नाम है समाधि। अब मधुमंगल की तो समाधि लग गई है प्रसाद पाते समय मधुमंगल की तो पूरी समाधि लग रही है। तो मधुमंगल हंसते हुए कह रहे हैं कि क्लेशाम भक्षैक तानत्वम, इन सारे सखाओं में भक्ष्य की एकतांता, भोजन में एकतांता है कहां, इनमें तो ध्यान की स्थिति सिद्ध है ही नहीं। इसलिए भक्षैक तानत्व राहित्यम, इनमें भक्ष्य की एकतांता की रहितता होना, यही इनकी अभिलब्धता है। भोजन के रस का रसास्वादी यदि कोई सामाजिक है, रसास्वादी है, तो मैं ब्राह्मण हूं। इन सबों में रसिकता है ही नहीं, क्योंकि भोजन में इनकी एकतांता है ही नहीं। यदि किसी का चित्त स्वार्थ से अत्यंत अत्यंत बधा हुआ है, स्वपर तटस्थ बुद्धि से यदि वो मुक्त नहीं है, तो वो रस का आस्वादन ले नहीं सकता है, नाटक का काव्य का आस्वादन ले नहीं सकता है। रसास्वाद के लिए, रस चर्वणा के लिए आवश्यक है कि कभी किसी वस्तु के वर्णन को इस प्रकार करता है कि वो पदार्थ, वो जो पात्र हैं, वे स्व पर तटस्थ न रह करके वे एक सामान्य पात्र हो जाते हैं। इसी का नाम है रसशास्त्र में साधारणीकरण। जहां रस निष्पत्ति का वर्णन किया गया, वहां रसशास्त्र में साधारणीकरण एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वस्तु है। और साधारणीकरण का तात्पर्य है कि जो पात्र बने हैं वे स्व पर तटस्थ नहीं रहेंगे, वे एक सामान्य पात्र बन जाएंगे। यदि स्व पर तटस्थता रहेगी तो रस का आस्वादन व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता है, और वो केवल उस समय वासना का अनुभव तो करेगा परंतु रस का अनुभव नहीं करेगा।
दुष्यंत शकुंतला, जो मूल दुष्यंत शकुंतला रहे होंगे, उनमें परस्पर प्रीति होने पर उनमें रस नहीं रहा था, उनमें केवल पैशन रहा था, क्योंकि वे स्व पर तटस्थ भाव से मुक्त नहीं। परंतु जब हम रंगमंच पर अभिज्ञान शाकुंतल नाटक का अभिनय देखते हैं या उसका पाठ करते हैं, उस समय जो दुष्यंत शकुंतला है, वे नाम भर में उनका दुष्यंत शकुंतला है, परंतु वे दुष्यंत शकुंतला नहीं रहे, वे एक सामान्य प्रेमी प्रेम का बन करके प्रस्तुत हुए। और प्रेमी प्रेम का सामान्य है, इसलिए उनके साथ में हमारा साधारणीकरण हो गया, वे स्व पर तटस्थ भाव से मुक्त हो जाते हैं, इसलिए उनके साथ में हमारा साधारणीकरण हो जाता है। अन्यथा रसशास्त्र जो सामान्य एक शिष्टाचार है, वो शिष्टाचार ये है कि यदि कहीं कोई दंपति, कोई प्रेमी आपस में प्रेम व्यवहार कर रहे हैं और कोई शिष्ट व्यक्ति उधर से निकल जाए तो वो मुंह नीचा कर लेगा, उसमें संकोच हो जाएगा, वो वहां से हट जाएगा। परंतु काव्य शास्त्र की एक अद्भुतता है कि यहाँ पर पिता और पुत्री एक साथ बैठ करके ऑडिटोरियम में, रंगशाला में, वे एक साथ बैठ करके नाटक का दर्शन करते हैं और दोनों में संकोच नहीं होता। अन्यथा किसी दूसरे के भाव को देख करके संकोच होना चाहिए, परंतु हमको आनंद की प्राप्ति क्यों होती है? एक बड़ा भारी ये शास्त्रार्थ रहा है कि रस निष्पत्ति कैसे होती है। वो रस निष्पत्ति इसीलिए होती है कि पात्र जो है वो पात्र कहीं व्यक्ति नहीं रहते हैं, बल्कि वे सामान्य हो जाते हैं। इसलिए भरत मुनि ने कहा कि शक्ति रस्ति विभावादे काव्य साधारणीकृत प्रमाता यद भेदेनो स्वयं यथा प्रतिपद्यते, कि एक कवि पात्रों का वर्णन इस आधार पर करता है कि वो पात्र एक विशेष पात्र नहीं रहता है, बल्कि वह एक सामान्य मनोविज्ञान का जो पात्र है, मानव मन जैसा है, उस मानव मन को प्रस्तुत करने वाला वो पात्र बन जाता है। ऐसी स्थिति में उस पात्र के साथ में बेटी और पिता एक साथ बैठ करके, साथ बैठ करके उस नाटक का दर्शन करते हैं और उनको आनंद की प्राप्ति होती है। नहीं तो गुरु शिष्य एक साथ बैठ करके ऐसे नाटक को नहीं देख सकते हैं, पिता पुत्री एक साथ बैठ करके नाटक नहीं देख सकते हैं। परंतु पात्र का वर्णन ही इस तरह से किया जाता है कि उसमें पात्र विशिष्ट नहीं रहा, बल्कि पात्र सामान्य हो जाता है, और इस साधारणीकरण के कारण ही दूसरे के भाव को हम स्वीकार कर लेते हैं। ये एक समस्या उठाई गई कि एक व्यक्ति जो दमा का मरीज है, उसे कहा जाए कि 1 किलो आलू का थैला लेकर के तू 4 सीढ़ी चढ़ जा, तो वो नहीं चढ़ सकता है, हाँफने लगता है। और वो भी जब नाटक देखता है तो वो हनुमान जी ने पहाड़ को उठा लिया तो वो भी अपनी सीट पे बैठा बैठा वो चखने लगता है, वो भी उस भाव को उठा लेता है, भाव को धारण कर लेता है। व्यक्तिगत जीवन में, यथार्थ जीवन में जो आधी किलो का थैला लेकर के नहीं चल सकता है, बिना लठिया के 2 कदम नहीं चल सकता है, और वो बूढ़ा भी, बीमार भी जब नाटक का दर्शन करता है तो उसमें भी जोश आ जाता है। तो ये क्यों हुआ? किसी दूसरे के भाव हमारी असमर्थता होने पर भी हमें क्यों आ गए, इतना उल्लास क्यों आया? बोले इसका कारण है साधारणीकरण। क्योंकि कभी मानव मन के अनुसार, मानव मन की जो वृत्ति है उनके अनुसार पात्र को प्रस्तुत करता है। नाम उसने कुछ भी दे दिया हो, दुष्यंत दे दिया हो, शकुंतला दे दी हो, कोई भी दे दिया हो। यही कारण है कि चाहे शीरी फरियाद का ड्रामा हो, चाहे दुष्यंत शकुंतला का हो, चाहे जूलियस सीजर का ड्रामा हो, चाहे लैला मजनू का ड्रामा हो, जिस संस्कृति को हमने कभी देखा नहीं, उस संस्कृति को देख करके भी उस नाटक का आस्वादन हम प्राप्त कर लेते। कोई विदेशी संस्कृति का, यूरोपियन संस्कृति का नाटक है, ग्रामीण संस्कृति का नाटक है, हमको पता नहीं है ग्रामीण संस्कृति कैसी है, कभी जीवन में ग्रामीण गांव में रहे नहीं है, परंतु उस संस्कृति को देख करके हम आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि
वहां संस्कृति प्रधान नहीं है, वहां पर प्रधान जो है वो मानव मन है। मानव मन सब में एक सा है। तो कभी एक सामान्य जो मानव स्थिति है उस मानव स्थिति के अनुसार वर्णन करता है और उसके द्वारा उसका आस्वादन लेता है। मधुमंगल यहां पर ये ही कह रहे हैं कि भैया रस का आस्वादन लेने वाला, रस की चर्वणा करने वाला मैं हूं। मैं जैसा रस का आस्वादन ले सकता हूं, ऐसे ये लोग रस के साथ में कहीं भी साधारणीकरण कर सकने में ये समर्थ नहीं है। मैं समर्थ हूं, इसलिए मुझे उस रस का आस्वादन प्राप्त हो रहा है। तो वही कह रहे हैं कि काव्यम विफलतम किम न याते सत्कवि निर्मितम यत्र गोष्ठ्याम तदा स्वाद लोलुपत्वम न वर्तते। अच्छा, तो कैसा भक्षणिक तानत्व राहित्यम, भोजन में एक तानता जो समाधि है या साधारणीकरण है उसकी रहितता इन सब में विद्यमान है। मुझ में भोजन के साथ में एक तानता प्राप्त करने की कुशलता विद्यमान है, इसलिए इस रस का सामाजिक मैं हूं। ये न बलदाऊ भैया है न ये कन्हैया है, ये रस को नहीं जानते हैं। ये अविदग्धता, इनमें अविदग्धता है। कोई तत् अन्नम सुधा निंदी, ये जो अन्न है ये तो भैया अमृत को भी निंदित कर देने वाला। कहा तो ये सुंदर रसोई, कोई एतत् अन्नम सुधा निंदी, अमृत की भी निंदा कर देने वाला। कहा ये अन्न स्वयं लक्ष्मी साधितम, स्वयं श्री लक्ष्मी के द्वारा ही जैसे बना दिया गया। मधुमंगल कह रहे हैं कि जैसे वहां पर सत्कवि किसी कवि की कविता की रचना करता है, ऐसे यहाँ पर श्री राधिका के द्वारा यह अन्न साधित हुआ है। लक्ष्मी साधितम, लक्ष्मी के द्वारा ही जैसे ये अन्न बनाया हो। काव्यम विफलताम याति किम न याति सत्कवि निर्मितम। अब कवि कोई कितना भी बढ़िया हो, सत्कवि निर्मितम, सत्कवि के द्वारा बनाया गया काव्य है, पर वो काव्य भी व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? बोले यत्र गोष्ठ्याम तदास्वाद लोलुपत्वम न वर्तते। जिस गोष्ठी में काव्य का आस्वादन करने वाले योग्य सामाजिक न हो, ऐसा काव्य कितना भी सुंदर हो, वो काव्य विफलता को प्राप्त हो जाएगा। तो भैया इन सब को परोस रहे हो, इनको परोसने तक काला परोसो मोय, मैं या भोजन को रसिक हूं, और ये सब तो अल्प शक्ति वाले हैं, इनको परोसने से काम नहीं चलेगा। जो कुछ भी परोसता हो भैया दो हाथ इधर, ये मेरे पास में परोसते हुए तुम विराजमान हो। ऐसे मधुमंगल कह रहे हैं। चतुर्वर्ग फलम मूर्तम एतत् अन्नम चतुर्विधम। बोले भैया ये भोजन नहीं है, ये भोजन तो चतुर्वर्ग फलम मूर्तम, मानो ऐसा लग रहा है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों के चारों जो पुरुषार्थ हैं वो ही मूर्तमान होकर के यहाँ पर विराजमान हो गए हैं। ये भी चार प्रकार के जो भोग्य हैं, चोष्य, लेह्य, भक्ष्य, चर्व। भोजन जो है वो चार प्रकार का होता है। कभी भक्ष्य माने खाने योग्य, कभी चर्व माने चबाने योग्य, कभी लेह्य माने चाटने योग्य, कभी पेय पीने योग्य। तो भक्ष्य, पेय, लेह्य, चर्व, चार प्रकार का भोजन। ऐसे ही पुरुषार्थ भी चार प्रकार के, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो मानो धर्म अर्थ चार, काम मोक्ष, वे ही चार प्रकार के पदार्थ बनकर के यहां पर उपस्थित हो गए हैं। भक्ष्य कौन? बोले जैसे दाल भात, ये भक्ष्य है, अपने मुंह में लो, जरा सा चबाओ, भीतर पधरा लिया तो भक्ष्य। चर्व कौन? बोले जिसको चबा करके खाया जाए उसका नाम है चर्व। सेब है, मछली है, अब वो चर्व है, चबा करके खाई जाएगी, वो चर्व हो गई। लेह्य जिसको चाटा जाए, जैसे रायता, चटनी, सौंठ, ये लेह्य चाटने योग्य हो गए।
पेय कौन? बोले अमरस रबड़ी पीने योग्य, खीर ये पीने योग्य हो गए तो पेय। तो भक्ष्य ले है, पेय चर्म, चारों प्रकार के जैसे भोजन, चार में सब भोजन आ जाएंगे, सब तरह के भोजन आ जाएंगे। तो इसी तरह से चार वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष, वे ही मानो चार प्रकार के पुरुषार्थ, वे ही चार प्रकार के भोजन बन करके सामने विराजमान हो गए हैं। अहम केवलम एकोस्य पात्रम इत्यव इति अवदत् बटु। उस समय वो बटु यही बोला कि भैया इन चारों प्रकार के भोजन का स्वाद लेने वाला यदि कोई योग्य रसिक सामाजिक है तो वो रसिक सामाजिक ये ब्राह्मण है। ऐसे अवदत्त बटु, वो बटु उस समय बोला। श्री रामा बोले कि